हेलो दोस्तों, मोनेट वेब में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं थ्रेड। लास्ट वीडियो में हमने प्रोसेस देखा था, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसी के बाद एक तरीके से वो प्री रिक्विजिट है जो प्रोसेस वाली वीडियो थी। थ्रेड की बात करते हैं तो थ्रेड एक लाइट वेट प्रोसेस होता है। तो एक प्रोसेस के अंदर बहुत सारे टास्क होते हैं और हर एक टास्क को हम एक थ्रेड असाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका टेक्स्ट एडिटर है, आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बहुत सारे टास्क है। जैसे कि आप कोई टाइप कर रहे हो, एक तो टाइपिंग एक टास्क है, सेव कर रहे हो तो वो एक टास्क है, फॉर्मेटिंग, कोड की फॉर्मेटिंग वो एक टास्क है। तो ये सब अलग अलग टास्क है और हर एक टास्क को एक थ्रेड मैनेज करता है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, इट इज़ अ लाइट वेट प्रोसेस, ईच टास्क इनसाइड अ प्रोसेस इज हैंडल्ड बाय अ थ्रेड। जैसे कि टेक्स्ट एडिटर है तो ऑटो सेविंग के लिए एक थ्रेड बना होगा, स्पेल चेकिंग के लिए एक थ्रेड बना होगा, डिज़ाइन हैंडल करने के लिए एक थ्रेड होगा, फॉर्मेटिंग के लिए एक थ्रेड होगा। तो जितने भी टास्क होते हैं हर एक टास्क को हम थ्रेड्स में डिवाइड करते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल देखना है, आपके घर में शादी हो रही है तो आप क्या करते हो, उस शादी के जो भी टास्क होते हैं वो आपस में डिवाइड कर देते हो। कोई केटरिंग हैंडल करता है, कोई इनविटेशन कार्ड हैंडल करता है, कोई डेकोरेशन हैंडल करता है। तो ये सब हम क्या करते हैं, थ्रेड्स में डिवाइड करते हैं जिससे कि हमारा पैरेलल एग्जीक्यूशन हो पाए। तो बेसिकली थ्रेड हमें हेल्प करता है टू अचीव कॉन्करेंसी विद इन अ टास्क, विद इन अ प्रोसेस। एक प्रोसेस के अंदर हम कॉन्करेंसी कैसे अचीव कर सकते हैं। हर एक थ्रेड का खुद की एक आईडी होती है, थ्रेड की आईडी, जिससे हम उसको पहचान सकते हैं। प्रोग्राम काउंटर होता है, जैसे कि हमने पीसीबी में लास्ट वीडियो में देखा था, प्रोग्राम काउंटर। रजिस्टर एंड स्टैक, बेसिकली रजिस्टर एंड स्टैक क्यों चाहिए होते हैं, उस टास्क रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर करने में टेम्पररी स्टोरेज रजिस्टर प्रोवाइड करता है। स्टैक हमें कोई भी इंस्ट्रक्शन है उसको किस ऑर्डर में इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करना है वो स्टैक में हम स्टोर करते हैं, पॉप करते रहते हैं और इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ सीपीयू एग्जीक्यूशन, क्योंकि थ्रेड सबसे एक छोटी यूनिट है, एक प्रोसेस को हम टास्क में डिवाइड करते हैं तो सबसे छोटी यूनिट है ऑफ ए सीपीयू एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट क्या, एक मल्टी थ्रेडेड सिस्टम। दो टाइप के सिस्टम्स होते हैं, सिंगल थ्रेडेड, एक मल्टी थ्रेडेड। सिंगल थ्रेड मतलब एक प्रोसेस का एक थ्रेड। फॉर एग्जाम्पल, आप प्रिंट कमांड देते हो अपने प्रिंटर को, 100 पेज प्रिंट करने हैं, तो क्या वो 100 पेज एक साथ प्रिंट करता है? नहीं, एक एक करके प्रिंट करता है। तो ये क्या हुआ, सिंगल थ्रेड, कि एक टास्क पहले एग्जीक्यूट होगा फिर नेक्स्ट टास्क। या आपने अपने ब्राउजर में सपोज 4-5 मूवीज़ लगा दी डाउनलोड होने में, तो क्या वो एक साथ डाउनलोड होती है? नहीं, पहले एक मूवी फिर नेक्स्ट मूवी फिर नेक्स्ट मूवी। तो ये क्या है, सिंगल थ्रेडेड सिस्टम जो एक एक करके एग्जीक्यूट होता है। मल्टी थ्रेडेड क्या होता है, जो मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ एग्जीक्यूट हो सकते हैं, उसको हम कहते हैं मल्टी थ्रेडेड सिस्टम। मल्टी थ्रेडेड सिस्टम एक ही प्रोसेस के बने होते हैं। भाई अगर ये सिंगल थ्रेडेड का एग्जांपल, तो सिंगल थ्रेडेड उस प्रोसेस का कोड, डेटा, फाइल जो भी होगा उसको यूज़ करेगा। अगर मल्टी थ्रेडेड होंगे तो सब हर एक थ्रेड का खुद का रजिस्टर और स्टैक होगा। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो हर एक रजिस्टर का खुद का स्टैक होगा, खुद का रजिस्टर होगा हर एक थ्रेड का, ठीक है। बट वो सब सेम कोड, डेटा और फाइल पे काम करेंगे, बेसिकली सेम प्रोसेस पे काम करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने टेक्स्ट एडिटर का एग्जांपल दिया, तो टेक्स्ट एडिटर एक प्रोसेस है, ठीक है, बट हर एक थ्रेड अब अपना खुद का काम कर रहा है, सेम कोड, सेम डेटा पे, सेम फाइल पे। शादी का एग्जांपल ले लो, एक ही शादी, एक प्रोसेस है, बट हर एक थ्रेड, हर एक बंदा अपना एक टास्क परफॉर्म कर रहा है फॉर द सेम प्रोसेस, सेम यानी शादी के लिए। तो ये कहानी थी इसकी। थ्रेड की स्टेट्स, जैसे प्रोसेस की स्टेट्स हमने देखे थे, वैसे थ्रेड के स्टेट्स होते हैं। बॉर्न स्टेट, एक थ्रेड बॉर्न हुआ। जैसे ऑटो सेविंग का एग्जांपल लेते हैं टेक्स्ट एडिटर में, तो जब ऑटो सेविंग क्या होता है, एक पीरियोडिक टाइम अपने आप ऑटो सेव करता है वो, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो बॉर्न होता है वो थ्रेड, उसके बाद वो रेडी होता है, फिर रनिंग स्टेट में जाता है यानी एग्जीक्यूट हो रहा होता है, फिर उसके बाद वो डेड यानी एग्जीक्यूशन कंप्लीट, और उसके बाद बीच में वो स्लीप पे चला जाता है। ऑटो सेविंग पीरियोडिक प्रोसेस है, तो जब एक बार एग्जीक्यूट हो गया तो स्लीप मोड में चला जाता है, फिर थोड़ी देर बाद जागेगा। तो ये क्या है, थ्रेड की स्टेट्स। लास्ट वीडियो में हमने एक सिस्टम कॉल डिस्कस किया था जिसको मैंने कहा था फोर्क। फोर्क क्या कहता था, प्रोसेस को डुप्लीकेट करता था, एक डुप्लीकेट प्रोसेस या चाइल्ड प्रोसेस बनाता था। तो अब आप कहोगे थ्रेड भी तो कॉन्करेंसी कर रहा है और फोर्क भी कॉन्करेंसी करता है। तो फोर्क क्या करता है, पूरे प्रोसेस को क्लोन करता है, पूरे प्रोसेस को वो क्लोन करेगा। तो जैसा ये प्रोसेस था एग्जैक्टली सेम प्रोसेस होगा, ठीक है। तो फोर्क हेल्प्स इन कॉन्करेंसी ऑफ द प्रोसेसेस, प्रोसेस की कॉन्करेंसी में हेल्प करता है। थ्रेड क्या करता है, हेल्प्स इन कॉन्करेंसी विद इन द प्रोसेस, एक प्रोसेस के अंदर हम मल्टीपल टास्क एक साथ कर पाए, वो काम करता है थ्रेड। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया। तो अब बात करते हैं यूजर लेवल थ्रेड और कर्नल लेवल थ्रेड। लास्ट वीडियो में यूजर मोड और कर्नल मोड हमने देखा था। तो भाई जो यूजर मोड के प्रोसेस होंगे वो यूजर लेवल थ्रेड मैनेज करेंगे, कर्नल मोड के जो प्रोसेस होंगे वो कर्नल लेवल थ्रेड मैनेज करेंगे।
तो बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ इसमें। यूज़र लेवल थ्रेड क्या है? थ्रेड मैनेजमेंट यूज़र मोड में होता है और थ्रेड लाइब्रेरी इसको मैनेज करती है। जो यूज़र लेवल थ्रेड होते हैं वो बहुत फास्ट क्रिएशन और मैनेजमेंट होता है इनका। क्यों? क्योंकि इनका सीपीयू के साथ इंटरेक्शन नहीं होता। सीपीयू के साथ इंटरेक्ट कौन करता है? कर्नल लेवल थ्रेड, इसलिए वो स्लो होता है, ठीक है। और मैनेज कौन करता है इसको? कर्नल। बेसिक डिफरेंस। नेक्स्ट क्या है? अगर एक पर्टिकुलर थ्रेड ब्लॉक हुआ यूज़र लेवल में तो बाकी थ्रेड्स को भी वो ब्लॉक कर देगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपका टेक्स्ट एडिटर में ऑटो सेविंग नहीं हो पा रही, कुछ इशू आ गया, तो उस केस में क्या होगा? आपका पूरा टेक्स्ट एडिटर रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगा। होता होगा या आपने कभी फेस किया होगा। तो ये चीज़ है, एक थ्रेड ब्लॉक हुआ तो पूरा प्रोसेस बाकी थ्रेड्स को भी ब्लॉक कर देगा। बट इसमें ऐसा नहीं होता। मतलब कि अब कर्नल लेवल थ्रेड क्या हुआ? एक थ्रेड, अब कर्नल लेवल पे देखो एक एग्जांपल देता हूँ। ये आपका यूज़र लेवल है, ठीक है, टेक्स्ट एडिटर है, ये टेक्स्ट एडिटर है। इसके अंदर मल्टीपल थ्रेड्स है, एक ऑटो सेविंग देख रहा है, एक फॉर्मेटिंग देख रहा है, एक स्पेल चेक देख रहा है। और अब कर्नल लेवल थ्रेड में क्या है? कर्नल लेवल में एक थ्रेड जो है टेक्स्ट एडिटर को मैनेज कर रहा है और एक थ्रेड जो है वेब ब्राउज़र को मैनेज कर रहा है। अब आप समझ पा रहे होंगे कर्नल लेवल थ्रेड्स में कैसे डिफरेंस होता है। दो प्रोसेसेस है बेसिकली। तो अब क्या होगा? अगर ये वाला थ्रेड ब्लॉक हो गया, कर्नल लेवल वाले में एक थ्रेड ब्लॉक हो गया, तो दूसरा थ्रेड चलता रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कर्नल लेवल थ्रेड में एक एडवांटेज है कि अगर एक थ्रेड ब्लॉक हुआ तो उसकी वजह से बाकी प्रोसेस या बाकी थ्रेड ब्लॉक नहीं होंगे। इसके लिए हमें स्पेशल प्रिविलेज चाहिए होता है, मतलब यूज़र लेवल के लिए हमें स्पेशल प्रिविलेज नहीं चाहिए होता, क्योंकि ये यूज़र मोड है तो ये सीपीयू के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा, तो इसको स्पेशल एक्सेस, स्पेशल परमिशन नहीं चाहिए। बट कर्नल लेवल थ्रेड्स को स्पेशल परमिशन चाहिए होती है, क्योंकि ये डायरेक्टली सीपीयू के साथ इंटरेक्ट करता है बेस्ड ऑन सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, तो सिस्टम कॉल्स को ये परफॉर्म करता है, तो इसलिए इस केस में हमें स्पेशल प्रिविलेजेस चाहिए होते हैं। ये बस मैंने एग्जांपल के लिए बताया था कि कैसे कर्नल लेवल थ्रेड होते हैं। आइडियल अगर एग्जांपल देखना है तो सपोज आपने एक कर्नल लेवल थ्रेड बनाया जिसमें आप फाइल को ओपन कर रहे हो, ठीक है। दूसरा आपने बनाया फोर्क, जिसमें आप एक प्रोसेस को डुप्लीकेट कर रहे हो। तो अगर ये ओपन वाला सपोज ब्लॉक हो गया, अगर वो आपकी फाइल ओपन नहीं हो पा रही, ये वाला थ्रेड ब्लॉक हो गया, तो फोर्क वाला थ्रेड ब्लॉक नहीं होगा, ये वाला प्रोसेस कंटिन्यू होगा। तो ये एडवांटेज होता है कर्नल लेवल थ्रेड का। तो ये बेसिक सी चीज़ ही थ्रेड्स के बारे में। एक और पार्ट होता है डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड थ्रेड, जो कि बहुत ही बेसिक चीज़ है। प्रोसेस में क्या होता है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, थ्रेड्स क्या होते हैं वो एक्सप्लेन कर दिया। तो बिल्कुल बुकिश चीज़ है, वो किसी भी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। तो एक्सप्लेन करने लायक उसमें कुछ नहीं है, इसलिए मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। कहीं भी किसी भी वेबसाइट से GeoG वगैरह से देख लेना प्रोसेस और थ्रेड की डेफिनेशन, बहुत ही बेसिक डिफरेंसेस है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बस उसको टैबुलर फॉर्म में लिखना है, तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो वहाँ से पढ़ लेना। तो ये कहानी थी प्रोसेस और थ्रेड की। तो हमने ओवरऑल इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ तक कंप्लीट करा है। नेक्स्ट वीडियो से हम प्रोसेस शेड्यूलिंग देखेंगे कि कैसे अलग अलग एल्गोरिथम होते हैं जिसमें हम प्रोसेस को शेड्यूल करते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक ये प्लेलिस्ट अच्छी लगी होगी। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर